जिसमें एक ब्राह्मण देवता रहते थे, आत्मदेव जी महाराज। ब्राह्मण देवता बहुत विद्वान थे, अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, संध्या पूजन पाठ करते थे। विवाह हो गया, पत्नी आई धुंधुली। पत्नी थोड़ी तेज तर्राट थी। हाँ, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। धुंधुली के बारे में लिखा है कि दिन भर चपड़ 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 उसका मुंह चलता ही रहता था, मुंह बंद ही नहीं होता था। कोई नहीं तो श्रीमान जी से दिन भर घर में बात करेगी, वो कहीं गए तो पड़ोसी के पास चल जाएगी बात करने के लिए, पड़ोसिन से बात करेगी। वो नहीं मिली घर पे तो फोन लगाकर अपनी बहन से बात करेगी, माँ से बात करेगी। पर ऐसा जिसका स्वभाव हो जाए, समझ जाओ धुंधुली आ गई डील में। बोलो राधे राधे। साधक को ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए, और मौन रह करके केवल मौन न रहे, बाहर से मौन हो जाए और अंदर से भगवान के नाम को शुरू कर दे। राम 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 राम। आप मत बोलना हो, पाप लग गया नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं बोलना प्रभु, हम आए तो हैं रतलाम से इतने दूर से, आप क्यों बोलोगे? आप तो बैठो ऐसे करके। जितनी देर हम बोलते हैं ना, उतनी देर हमारा नाम छूटता है। इसलिए साधक को कम बोलना चाहिए, कम बोले और अंदर से नाम जब ज्यादा करे। इधर मौन हो गया और इधर शुरू हो गया राम 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 राम। बाहरी चर्चा बंद, अलम विषय वार्तया, और अंदर की चित्तवृत्ति शुरू, राम 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 राम, कनेक्शन लगा करके। जरूरी हो वो तो जरूर बोलो, जो काम जरूरी है वहां बोलना भी चाहिए, परंतु बिना कारण से फोन लगाया कान पे, और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ, अरे 1 घंटा हो गया अभी और बताओ चल रहा है। जो काम की बात है वो करी और खत्म, और सुनाओ और बताओ और क्या हाल है, और बोलो और बताओ और सुनाओ। आश्चर्य। इतनी देर भजन छूटा कि नहीं छूटा? जितनी देर आपने किसी से बात करी उतनी देर आपका भजन छूटा कि नहीं? मंदिर में 2 घंटे तक शिव जी की पूजा करी, जल चढ़ाया, स्नान करवाया, अभिषेक किया, नाम जप किया, आरती पूजा सब करी, और बाहर निकलकर 4 घंटे बात कर ली। उसकी बहू ऐसी, उसकी बेटी ऐसी, उसका बेटा ऐसा, उसका परिवार ऐसा, तो वो 2 घंटे का काम आपने सब पानी फेर दिया कि नहीं? अरे वो बचाओ, शिव मंदिर से निकलो बस मौन लेकर घर तक जाओ, तब तक नाम जप करते हो, शिव 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 शिव, महादेव 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 महादेव। घर गए अपना काम करने लग गए। बाहर वाले 10 जने कोई खड़े हैं, अपने को क्या लेना देना? कोई बहन राम राम करती तो हाँ राम राम, महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल, जो बोलना है वो बोलो, और वापस अपने रास्ते। वहीं खड़े होकर के देव फिर बाहर बैठकर 4 घंटे चर्चा क्यों करो? चौपाल क्यों लगाओ? इसलिए अलम विषय वार्तया, ज्यादा नहीं बोलना, जरूरी हो वो बोलना। धुंधुली में कोई खराब दुर्गुण नहीं थे, एक ही दुर्गुण था कि लोक वार्ता रता क्रूरा, बातें बहुत करती थी। बाकी सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन समय बीतता गया, संतान नहीं हुई। तो आत्मदेव जी महाराज एक दिन परेशान होकर के, और बिना संतान के मैं 5 व्यक्ति लोग मुझे अपशगुन मानते हैं, क्या करूं जी करके, ऐसा सोचा और जंगल में मरने के लिए चल पड़े। संतान नहीं थी तब तक ऐसा लग रहा था कि बेटा होगा तो सुख मिलेगा। देखो ये सुख को कहते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा एक शब्द है हिंदी साहित्य में, जिसका मतलब है कि हिरण जो रहता है ना रेगिस्तान में, उसको दूर रेत में पानी दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है? दूर। लेकिन जब वो दौड़ता 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 उस पास में जाता है तो वह पानी होता नहीं है। सूर्य की जो रोशनी पड़ रही है ना बालू रेत में, तो दूर से ऐसा लगता है कि वहां पानी भरा है, पर पानी होता नहीं है। और ऐसे वो यहां से वहां दौड़ता है, और वहां पहुंचता है यहाँ पानी दिखता है, फिर भागकर यहाँ आता है, यहां से देखता है तो वहां पानी दिखता है, वहां से देखे तो वहां, दौड़ 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 के मर जाता है, पर उसको पानी मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? कि पानी था ही नहीं। जैसे हम कई बार हाईवे पर जाते हैं गर्मी के दिनों में,
तो कैसा लगता है जैसे आगे वाला हाईवे, वहां पानी भरा है, पर हाईवे पर पानी नहीं हो, गर्मी के कारण वो चमक, वो ऐसा आभास करवा रही कि पानी भरा है, पर पानी नहीं होता। उसी प्रकार सुख का आभास होता है कि बेटा हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे, पर वही बेटा आगे जाकर जब लात मारता है, घर से बाहर निकालता है या सामने बोलता है आपने किया ही क्या है मेरे लिए, तब दुख होता है कि नहीं? मतलब सुख यहां था नहीं, हमको ऐसा लगा था, पर सुख था नहीं। पर जब तक लात पड़ती नहीं तब तक बात समझ में आती भी नहीं, लात पड़ने के बाद बात भी समझ में आ जाती है। आत्मदेव जी को संतान नहीं थी तो बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, जंगल में मरने चले गए। देखो आसक्ति। तो एक महात्मा को दया आई और उन महात्मा ने एक फल दे दिया कि ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, आपकी संतान हो जाएगी। पहले तो समझाया कि देखो जब नहीं हुई संतान तो भगवान को बेटा मानो और भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम जपो, लेकिन नहीं बात समझ में, मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, तो एक फल दे दिया, लो ले जाओ। अब आत्मदेव जी फल लेकर के आए, पत्नी धुंधुली को दिया। पत्नी धुंधुली थी, वो तो कुतर्किनी शक्ति, कुतर्किनी बुद्धि, कुतर्क करने वाली। स्वामी को कहा कि स्वामी आप जाइए, मैं स्नान करके भगवान की पूजा करूंगी, फिर फल खाऊंगी। बोले भाले पंडित जी वो चले गए कि अरे मेरी पत्नी तो मुझसे भी समझदार है, देखो पूजा पाठ करके खाएगी। उन्होंने फल दे दिया और चले गए। धुंधुली इस फल को लेकर बैठ गई कि ये न जाने कहां से, कौन से महात्मा से फल लेकर आ गए, कहते संतान हो जाएगी। और अगर फल खाने से संतान होती तो रोज 1-1 किलो सेब फल खाती हूँ। क्या बोलते आप, सफरचंद रोज 1-1 किलो खाती हूँ, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। पपीता खाती हूँ, केले खाती हूँ, सफरचंद खाती हूँ, कीवी खाती, कुछ नहीं हो रहा है। महात्मा ने फल दे दिया तो कैसी बात करते, मेरे स्वामी भी बहुत भोले भाले हैं। उस फल को लेकर बैठी थी कि पड़ोसिन आ गई। उसने कहा बहन महात्मा का दिया फल है, महात्मा की बात झूठी नहीं होती, तो ये फल खा ले, पक्का भगवान कृपा करेंगे और तेरे घर, क्योंकि मर्शा न होए देव ऋषि वाणी, देवताओं की और ऋषियों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। जो ऋषियों ने महात्माओं ने कह दिया कि ये होगा तो होगा, होता ही है, चाहे उसके लिए भगवान को कुछ उलटफेर करना पड़े। पर एक बार महात्मा के मुख से वाणी निकल गई तो वो फिर झूठी नहीं होती, भगवान उसको सत्य करके दिखाते हैं। इसलिए देवी ये फल खा लो। उस पड़ोसिन ने कहा, धुंधुली कहती अगर फल खा लूंगी तो फिर देखो कुतर्किनी बुद्धि। जब सत्संग का फल मिलता है, आत्मदेव जी गए थे जंगल में, महात्मा का संग हुआ मतलब सत्संग हुआ, तो सत्संग का फल होता है विवेक, सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है। पर बात यह है कि उस विवेक को हम रखते हैं कि नहीं, हम अंदर उतारते हैं कि नहीं। फल तो मिला पर कुतर्किनी बुद्धि ने कुतर्क शुरू कर दिया, इससे संतान होगी कि नहीं, और यदि आ गई गर्भ में संतान तो फिर तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, फिर तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, फिर तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। मान लो कभी घर में आग लग गई, गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं तो भाग नहीं पाऊंगी। और मैंने सुना है सुखदेव जी 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे थे, कहीं मेरा बेटा 2-5 साल रह गया तो तदा में मरणम भवे, फिर तो मैं यूं ही मर जाऊंगी। ऐसे अपने आप से सवाल जवाब करने लगी, कुतर्किनी बुद्धि। आखिरकार वो फल नहीं खाया। वो पड़ोसी ने खूब समझाया, बहन देख मेरा कहना माने तो फल खा ले, फिर भी तेरी इच्छा। वो चली गई। उसी धुंधुली की बहन आई और उसने कहा ये महात्माओं की बातों में क्या आना, न जाने कुछ मंत्र करके दे दिया होगा तो वशीकरण कर लेंगे, तेरी सारी संपत्ति लूट लेंगे, मत खा। ये तेरी गाय, इसको भी तो बछड़ा नहीं हुआ, ऐसा कर फल गाय को खिला दे और तू मेरा बेटा लेकर के बोल देना, मैं भी अभी गर्भवती हूँ तो 9 मास बाद मेरा बालक होगा, तो बोल देना कि मेरा बालक हो गया, और ये फल गाय को खिला दे। यदि गाय को बछड़ा हो गया ना तो महात्मा के पास जाएंगे और एक फल और मांग के ले आएंगे, जैसे वहां महात्मा ने फैक्ट्री खोल रखी हो कि जब आओ तब फल ले जाओ, बच्चा हो जाएगा। अरे नाथ, कृपा कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती।
और जब वो गुरु कृपा कर देना तो उस कृपा को संभालने के लिए अपने पात्र को बिल्कुल कस कर रख लो। कहीं ऐसा ना हो कि कृपा आई पर आपका पात्र मजबूत नहीं रहा और कृपा का वो समय चला गया। समय लौट करके वापस नहीं आता। इसलिए जिस समय भगवान कृपा कर रहे हैं, गुरु कृपा कर रहे हैं, महत् पुरुष कृपा कर रहे हैं, उस समय पर सद जाओ, संभल जाओ और अपने लिए कुछ कर लो। नहीं तो उस समय निकल जाएगा, वो वेग निकल जाएगा, वो कृपा का समय तो फिर बाद में नहीं आने वाला। आज भगवान की कृपा हुई और कथा सुनने को मिल रही है, तो आज संभल जाओ, 7 दिन मन लगा करके पूरी कथा सुन लो। नहीं तो ये समय निकल गया तो क्या पता कथा मिले या न मिले अगली बार, या जब कथा हो तो हम रहे या न रहे। इसलिए मौका छोड़ना नहीं। पर धुंधुली अपनी बहन की बातों में आ गई, वो फल गाय को खिला दिया। समय बीता, धुंधुली की बहन ने अब बालक हुआ तो लाकर दे दिया। बोले धुंधुली ने स्वामी से कह दिया कि मेरे बेटा हो गया। आत्मदेव जी भोले भाले ब्राह्मण थे, उन्होंने उत्सव मना लिया, बेटा हो गया। धुंधुली ने कहा मेरा नाम धुंधुली, तो बेटे का नाम धुंधुकारी नाम भी रख दिया। जो फल गाय को खिलाया था तो संत का प्रसाद था, तो उस गाय को भी बछड़ा हो गया। पर बछड़ा कैसा हुआ? पूरा शरीर मनुष्य के जैसा और कान गाय के जैसे। तो उस बछड़े का नाम रख दिया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय हो। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल, धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी कैसे हुए? पंडित, ज्ञानी। अब पंडित किसको कहते हैं? जो सत्य और असत का विवेचन कर पाए, जो सत्य और झूठ को परख पाए, जो धर्म और अधर्म में बराबर अंतर देख पाए, जो धर्म के अनुसार जिए, अधर्म को जीवन से निकाल कर फेंक दे, उसका नाम पंडित। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया तो ये पंडित जी बन गए। हाँ, कह सकते हैं कि ये पंडित जी है, लेकिन असल में पंडित कौन? जिसने जीवन में सत्य को धारण कर लिया, धर्म को धारण कर लिया, असत्य को निकाल कर फेंक दिया, अधर्म को जीवन से निकाल कर फेंक दिया, पंडित वो है। फिर चाहे उसका किसी भी कुल में जन्म हुआ हो, वो पंडित है, क्योंकि उसने सत्य पर चलना सीख लिया, धर्म का पालन करना सीख लिया और अधर्म को निकाल कर फेंक दिया, असत्य को जीवन से निकाल कर, वो पंडित। गोकर्ण जी ऐसे पंडित थे। धर्म पर चलना, धर्मम चर सत्यम वद, सत्य बोलना, धर्म पर चलना, ये उनका जीवन था। और धुंधुकारी कैसा हुआ? धुंधुकारी महाखल, महान दुष्ट निकला। खल मतलब ख, और एक महात्मा कहते ख में 2 अक्षर है, ख और ल, जिसके 2 ही काम हो, खाए और लड़े, खाए और लड़े, खाए और लड़े। और वो किसी से भी लड़े, पत्नी से लड़े कि घर वालों से लड़े, पर खाए और लड़े, खाए और लड़े, उसका नाम खल। अब सोचो, खल का मतलब है कि खाए और लड़े, तो महाखल कैसा होगा? और धुंधुकारी तो महाखल था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। महाखल मतलब जिसका खाए उसी से लड़े, वो महाखल। बोलो राधे राधे। धीरे धीरे समय बीता, आखिरकार धुंधुकारी के कर्मों के कारण पिता परेशान हो गए। ब्राह्मण का बेटा होते हुए इतने निंदित कर्म करने लगा। खेलते खेलते बच्चों को कुएं में फेंक देता, तालाब में फेंक देता, शमशान में जाकर मुर्दे की राख पर शवहस्तेन भोजनम, उस राख पर कुछ भी बना करके खाता था, अभक्ष का भक्षण करता था, शराब पीने लग गया, वेश्यावृत्ति करने लग गया, व्यभिचार करने लग गया, कुमार्ग पर चल पड़ा, जुआ खेलने लगा। जब आत्मदेव जी को पता चला कि मेरा बेटा और ऐसा कुमार्गगामी बन गया, तो बहुत दुखी हुए। राम राम, इससे तो बेटा न होता तो अच्छा था। और कई बार वो धुंधुकारी पिता को मारने भी लगा। पिताजी धन दो नहीं तो अभी मारता हूं।
धन देते रहे तब तक बेटा अच्छा, जिस दिन धन देना बंद किया कि पिता को ललकारने लगा, मारने लगा। अब धुंधुकारी की इन कारणों से आत्मदेव जी परेशान हो गए। परेशान हुए तो सोचने लगे, को तिष्ठामि को गच्छामि को में दुखम व्यपोहे। पिता कभी नहीं टूटता, कितना भी दुख आ जाए पिता कभी नहीं टूटता। पर जब बेटा बड़ा होकर के पिता का ही अनादर करने लग जाए तो पिता टूट जाता है कि जिसके जीवन को बनाने के लिए मैंने क्या क्या कष्ट नहीं देखे, क्या क्या दुख नहीं देखे, क्या संघर्ष नहीं किया, क्या मेहनत नहीं करी, दिन रात एक कर दी। फीस भरना है बेटे की, कपड़े लाना है बेटे के, जूते फट गए नए लाना है, जॉब के लिए जा रहा है तो कुछ खर्चा पानी देना है, वहां रहने की व्यवस्था नहीं है तो कमरे की व्यवस्था, खर्चा देना है, सब व्यवस्था करे। और वही बेटा थोड़े समय बाद पिता का ही अनादर कर दे, उनका आदर न करे, उनको ही चुप करने लग जाए, तुम चुप रहो, तब टूट जाता है पिता, तब बिखर जाता है पिता। क्योंकि तब उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर। मेहनत किसके लिए थी? बेटे के लिए, कि कम से कम मेरा बेटा तो मुझे सम्मान दे, और कोई दे या न दे। और वही बेटा सम्मान नहीं देता ना तो फिर पिता टूट जाता है। बाकी दुनिया की कोई ताकत पिता को नहीं तोड़ सकती, बहुत मजबूत रहता है। पत्नी तो 1000 बार रो पड़ती है दुख में, पर उस बालक का पिता कभी नहीं रोता। बहुत मजबूत भगवान ने बनाया पिता को, कभी नहीं रोता, बाहर से कभी आंसू नहीं दिखते। पर जिस दिन 2 समय ऐसे आते हैं जीवन में पिता के कि आंखों से आंसू निकल जाते हैं। एक, बेटी जब घर छोड़ती है तब उसकी आंखें नहीं रुकती। फिर जनक जैसे महाज्ञानी, बेटी विदा होने लगी तो रोने लगे। एक बेटी घर छोड़े तब, और दूसरा बेटा मुंह मोड़े तब। बेटा जब मुंह मोड़ लेता, पापा फोन मत लगाया करो, पापा बात मत करा करो, पापा ऐसा, उस समय अच्छे जिसकी कितनी भी कठोर छाती, उस पिता का भी हृदय फिर पसीज जाता है, फिर आंसू आ जाते हैं, फिर टूट जाता है अंदर से। जीवित है पर मुर्दे के समान उसका शरीर हो जाता है। आज आत्मदेव जी इतने परेशान हुए कि कहने लगे, मैं क्व तिष्ठामि, कहां जाऊं, क्व गच्छामि, को में दुखम व्यपोहेत, कौन मेरा दुख सुनेगा, कौन दुख दूर करेगा। अब कैसे दुख दूर होगा, ये मेरा बेटा ऐसा हो गया। उसी समय गोकर्ण जी महाराज आ गए, गाय के द्वारा जिनका जन्म हुआ था। उन्होंने कहा, पिताजी अब भी समय है, अब भी समय है। पहले महात्मा ने कहा था कि बेटे के लालच में मत पड़ो, नहीं मिलेगा सुख, ये केवल मृग तृष्णा है, सुख दिख रहा है कि वहां है पर सुख है नहीं माने आप बात। अब भी समय पिताजी, जितनी आयु बची है भगवान की सेवा में, भगवान के नाम जप में, भगवान की कथा श्रवण में, भगवान के संतों का संग करने में, संतों की सेवा करने में, ये बाकी बचा हुआ समय निकाल दो पिताजी, तो आज भी आपका कल्याण हो जाएगा। देहेस्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। बेटे से ममता छोड़ो पिताजी, बेटा 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 करते करते आपकी उम्र आधी हो गई है, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, मेरा बेटा, और यही बेटा क्या देख लो आप पिताजी। इसलिए ममताम विमुंच, छोड़ो ममता बेटे की, और अब भी समय है भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान के शरणागत हो जाओ, नाम जप करने लग जाओ, दूसरों में गुण दोष देखना बंद कर दो, भगवान की कथा सुनने लग जाओ, संतों की सेवा करने लग जाओ, लौकिक धर्मों को छोड़ दो कि यहाँ जाना पड़ता है वहां जाना पड़ता है, ये जाना आना खत्म करो। अब बस बैठो आसन पर, माला लो हाथ में, राम राम राम। पिताजी अभी आपको शांति मिल जाएगी, और केवल शांति नहीं, वो भगवान मिल जाएंगे। और गोकर्ण जी की बात आत्मदेव जी को ऐसी जची, उन्होंने तुरंत घर बार सब छोड़ा और तुरंत चले गए जंगल में, जाकर के भगवान की उपासना करी। ये जगत बड़ा दुखदाई, हाँ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पिताजी सुख की आस तज दो। देखो दुख का कारण क्या होता है जानते हो? आस। ध्यान से सुनना, कहीं पर भी आप अंदाज लगा कर देख लो, आपको जहां जहां से दुख मिल रहा है, पक्का है आपने कहीं आस करी है। उदाहरण,
खेत की फसल देख करके आप पहले से आस कर लेते हो, जो भी आप फसल लगाते हो, गन्ना, पपैया, केला, मिर्ची, वो फसल देखते अंदाज लगाते हो इस बार कम से कम 5 लाख की फसल हो जाएगी। अंदाज लगाते हो कि नहीं? किसी कारणवश भाव कम रहा, या इल्ली आ गई, या कोई ऐसा रोग आ गया, या बारिश नहीं हुई, या समय पर पानी नहीं फेर पाए, और वो 5 लाख की ना हो के 3 लाख की फसल हो जाए, तो दुख होता है कि नहीं? ऐसे ऐसे मुंडी हिलाओ, दुख होता है ना। अरे 3 लाख की, उस समय पानी गिर जाता ना तो 5 लाख की होती फसल, 3 लाख की हो गई तो दुख हो गया कि नहीं? मतलब आस पहले से रख ली कि इतना मिलेगा, और नहीं मिला तो दुख हो गया, हुआ ना। बेटा आगे जाकर के बहुत सेवा करेगा, आस रख ली, और वही बेटा पूछे नहीं तो दुख होता है कि नहीं? अरे बेटे से तो आस नहीं, नातू मेरा बहुत अच्छा है, अब नातू में आस नहीं वाली जोड़ ली, नातू सेवा करेगा और अगर वो सेवा ना करे तो दुख होता है कि नहीं? अरे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरी बहू आ जाएगी ना, ऐसी रखूंगी उसको परी के जैसे, हाँ बहू बढ़िया सेवा करेगी, और वो बहू आकर के अगर हम तो चलिए हमारे पति परमेश्वर के साथ, आप करो बुढ़ापे में अपने हाथ से खुद की सेवा, या घर में भी रहेंगे तो आप अलग, हम हमारे पति परमेश्वर के साथ अलग, और वो सेवा न करे या सामने बोले या कुछ भी हो, तो जो हमने पहले से आस बांध ली वो आस पूरी नहीं हुई तो दुख होता है कि नहीं? ओ माताओं, होता है ना दुख। कारण क्यों दुख हो रहा है? पहले से आस बांध ली, हमारी बहू आएगी, देसी आएगी, 5 बजे उठ करके 6 बजे चाय ले आएगी, चाचू माँ चाय पियो। अब चाचू माँ अगर 5 बजे उठ के बैठी, बहू आई नहीं, और वहां जाकर के देखा अभी तक क्यों नहीं आई, और 8 बजे की बहू सो रही है, दुख होता है ना। क्यों? क्योंकि आस 5 बजे की बांध ली। अरे मत बांधो ना आस, आएगी बहू, अच्छा है, सेवा करे तो अच्छा, ना करे तो कोई बात नहीं। बेटा होगा आगे जाकर सेवा करे या ना करे, हमारा कर्तव्य है इसे पढ़ाना लिखाना, अच्छी नौकरी दिलवाना, करना, जो भी हम हमारी ड्यूटी निभाएंगे। ये इसका धर्म निभाए या ना निभाए, आस छोड़ दो, हमारी ड्यूटी हम निभाएंगे बस। माँ बाप है, पढ़ाना लिखाना कर्तव्य, दादा दादी हैं तो नातू को खिलाना, उसको बड़ा करना हमारा कर्तव्य, आगे आस नहीं। किसान है, खेती करना, व्यवस्थित करना हमारा कर्म है, कर्तव्य है, हम करेंगे। फसल कितनी होगी उस पर नहीं, अभी से आस नहीं रखेंगे। कर्मण्यवाधिकार, कर्म तो करो पर मां फलेषु, फल की अभी से आस मत रखो। ये करेंगे तो इतना फायदा होगा, वो करेंगे तो इतना फायदा होगा, और फायदा नहीं होता फिर दुख होता है। कहीं पर भी आप देखो, जहां जहां से आपको दुख मिल रहा है ना, जहां जहां से आप अंदाजा लगा कर देख लो, उस दुख का कारण है आपकी आस। इसलिए सुख की आस तजो मेरे भाई, सुखी होना है तो सुख की आस छोड़ दो, आज सुखी हो जाओगे। बस अपनी ड्यूटी देखो, हमें क्या करना है, वो हमारे सेवा करे या ना करे, बहू सेवा करे या ना करे, सास आदर दे या ना दे, जेठानी आदर दे या ना दे, हमें किसी से लेना देना नहीं, हम हमारी ड्यूटी करेंगे, बाकी नहीं, बाकी आस नहीं, तो आज ही सुखी हो जाओगे। बोलो राधे राधे, थोड़ा धीरे बोलो, इतने दुखी तो नहीं हो कि आवाज ही ना निकले। बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी महाराज पुत्र की बातें सुनकर के जंगल में प्रस्थान किया, भक्ति करी और भगवान को पाया। घर में धुंधुली अर्थात माँ बची थी, तो बेटे ने माँ को परेशान करना शुरू किया। तो एक दिन धुंधुली भी गई और कुएं में कूद करके उसने भी शरीर पूरा कर लिया। अब अकेला धुंधुकारी बचा, अकेला था तो ऊपर कोई कहने बोलने वाला बचा नहीं, तो जो मन में आया वो करने लगा। वेश्याओं को घर में लाकर रख लिया, अब तो घर में ही वेश्यालय खुल गया। चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। एक दिन कहीं से चोरी करके आया, राजा के दूत पीछे से आ रहे थे, तो वेश्याओं ने देखा कि हम भी मरेंगे, इसको तो पकड़ेंगे इसी दूत, लेकिन हमको भी मरना पड़ेगा। तो इन वेश्याओं ने सारा धन लिया और धुंधुकारी को मार करके जमीन में गाड़ करके धन लेकर चली गई। अब हमारा धर्म कहता है अंतिम संस्कार होना चाहिए, 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार।
षोडश संस्कार जो होते हैं उसमें। षोडश संस्कार अर्थात 16वां संस्कार जिसका नहीं होता, दाह संस्कार, उसकी हमारे सनातन धर्म के अनुसार उर्दू गति नहीं होती, उसकी अधोगति होती है। और इसके कर्म इतने खराब थे, ब्राह्मण होते हुए इसने सारे निंदित कर्म किए थे, घृणित कर्म किए थे, कुकर्म किए थे। तो ये धुंधुकारी प्रेत बन गया, और प्रेत बना तो अब लोगों को डराने लगा। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से आए, एक दिन सोचा अपने घर में विश्राम करूं, रात्रि में देखा घर में रुके तो ये प्रेत बनकर उनको डराने लगा। अब प्रेत योनि में जो होता है वो ज्यादा बोल ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पुण्य समाप्त हो चुके हैं, बिना पुण्य के उसको वाणी मिलती नहीं है। गोकर्ण जी ने देखा तो जल लिया हाथ में, संकल्प किया, अपने कुछ पुण्य अर्पित किए, और जो जल छिड़का सोई बोल पड़ा, सोई उसको आवाज प्राप्त हो गई, अहम भ्राता त्वदीयास्मि धुंधुकारीति नामतः। अहम भ्राता, मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधुकारीति नामतः, मेरा नाम धुंधुकारी है। और स्वकीय ने वो दोषण, स्वयं के दोषों के कारण मैं आज दुख पा रहा हूं। भैया मेरे लिए कुछ उपाय करो, मेरी मुक्ति के लिए कुछ उपाय करो। और रोने लगा। और जो प्रेत योनि में इसको पड़ा देखा, गोकर्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध करके आ गया। बोले गया श्राद्ध शतेर नापी मुक्तिर में न भविष्यति, 100 बार भी गया जी में श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ध्यान से सुनना, 100 श्राद्ध से भी मतलब गया जी का कोई महत्व नहीं है क्या? सबसे बड़ा तीर्थ पितृ कर्म के लिए गया जी माना जाता है। और धुंधुकारी कह रहा है कि 100 गया श्राद्ध भी कर दो तो भी मुक्ति नहीं होगी। तो गया जी की महिमा कम है क्या? नहीं। परंतु गोकर्ण जी ने जो पिंडदान किया उसमें गोत्र कौन सी बोली होगी? जो गोत्र आत्मदेव जी की रही होगी। ध्यान में आई बात? कौन सी गोत्र बोली होगी? जो आत्मदेव जी की, जो पिता की गोत्र वही तो बेटा बोलेगा। अब पिता की गोत्र बोलकर जो पिंडदान करेगा पुत्र, तो पिंड किसको मिलेगा? उसका पुण्य किसको मिलेगा? जो उस गोत्र के पूर्वज है। जैसे आपकी भारद्वाज गोत्र है और आप कहीं पिंडदान कर रहे हो, तो वो पुण्य पिंडदान का किसको मिलता है? जो भारद्वाज गोत्र में आए हैं पूर्व में, आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, परदादाजी, दादी जी, परदादी जी, ऐसे करते उस गोत्र में जितने आए हैं वो सब मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मासी की गोत्र अलग है, अर्थात आपकी माताजी की जो बहन है, उनका जिस घर में विवाह हुआ उनकी वो गोत्र अलग है, आपकी गोत्र अलग है। अब आप यहां पिंडदान करो और मौसी का कुल तर जाए, नहीं। और ये धुंधुकारी धुंधुली का बेटा था या आत्मदेव जी के साड़ू भाई का बेटा था? साड़ू भाई को क्या बोलते हो आप? साड़ू भाई बोलते हो? धुंधुली की बहन का बेटा था, तो बहन की गोत्र अलग, धुंधुली की गोत्र अलग। हुई कि नहीं बात? अब इधर पिंडदान किया जा रहा है तो तरेंगे तो कौन से पूर्वज तरेंगे? आत्मदेव जी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये तरेंगे ना। ये थोड़ी कि वो बहन के श्रीमान जी और उनके ससुर जी और दादा ससुर जी वो क्यों तरेंगे? जब इनके लिए पिंडदान किया। गया श्राद्ध की महिमा कम नहीं है, पर बात यह है कि गोत्र कौन सी बोली जा रही है। इसलिए प्रभु हमें हमारे धर्म की जानकारी होना चाहिए कि हमारी गोत्र कौन सी है, हमारे कुल देवता कौन से हैं, हमारे कुल भैरव कौन से हैं, हमारी कुल देवी कौन सी है। आज नए जो युवा हैं उनमें से आधे से ज्यादा ऐसे होंगे जिनको मालूम ही नहीं गोत्र क्या है, जिनको मालूम ही नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है, कहाँ है, कुल भैरव कौन है, कहाँ है, नहीं मालूम। अब सोचो आगे जाकर के फिर वो कैसे पिंडदान करेंगे। कुछ लोग बताते भी हैं तो ऐसी गोत्र बताते हैं जो गोत्र है ही नहीं। बोले हमारा ये गोत्र, वो गोत्र। गोत्र होती ऋषियों के नाम पर, सप्त ऋषियों के नाम पर। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप। इन 7 ऋषियों में से एक ऋषि कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमारा पूर्वज है। और यदि नहीं मालूम है तो कश्यप गोत्र बोलना चाहिए, पर इनके अलावा कोई गोत्र नहीं होती। वो जो आपको बताया गया है वो उपगोत्र हो सकती है, पर गोत्र नहीं।
इसलिए अपने पूर्वजों से पूछना, पितरों में जो जीवित हो, दादा परदादा दादी परदादी, उनसे पूछो कि हमारी गोत्र क्या है, हमारी कुल देवी कौन है, कहाँ विराजमान है। वहां जाकर उनको पूजो, क्योंकि वो आपसे आस करेंगे। आपके कुल देवी हैं, आपके कुल देवता है, आपके पितर हैं, तो पड़ोसी से आस थोड़ी करेंगे कि ये हमारी पूजा करे। पड़ोसी के पितर अलग है, आपके अलग है, तो आपके पितर आपसे ही तो आस करेंगे कि मेरा बेटा मुझे जल दान करे, पिंड दान करे, गौ दान करे। तो आपके पितर आपसे आस करते हैं, और आप ही नहीं करोगे तो भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। फिर आप कहोगे हमें तकलीफ आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही, बेटा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप भूल गए, अपनी मौज मस्ती में अपने पितरों को भूल गए। तो उनको यदि भूखे प्यासे हम रखेंगे तो उनका श्राप तो लगेगा, वो परेशान रहेंगे तो फिर हमें भी परेशान होना पड़ेगा। इसलिए पितरों के निमित्त कुछ न कुछ करते रहो। जैसे यहाँ ये भागवत चल रही है, तो ये सप्त ग्रंथि का बांस यहाँ विराजमान किया गया, इसमें सारे पितरों का आवाहन किया गया। सभी यहाँ आओ, बैठो, 7 दिन कथा सुनो, और कथा सुन करके भगवान के धाम को प्रस्थान करो। इस भावना से उनको यहाँ बुलाया, विराजमान किया। और जहाँ भी कथा होती है उस परिवार के द्वारा बुलाए जाते हैं। यहाँ जैसे हमारे विलास जी ने बुलाया, ऐसे आज आत्म गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैंने गया जी में इतने श्राद्ध किए, बोले नहीं मुक्ति हो सकती, क्योंकि आप गोत्र अलग बोल रहे हो और मैं तो आपके पिताजी का नहीं, मैं आपकी मौसी का लड़का हूं, इसलिए मेरी गोत्र अलग है, फिर भी कुछ उपाय करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन से उन्होंने भगवान सूर्य नारायण से पूछा, और गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण की आज्ञा से भागवत कथा का आयोजन रखा, और भागवत कथा 7 दिन तक चली। पास में बांस का एक जंगल था, एक सप्त ग्रंथि के बांस में आकर धुंधुकारी बैठा, 7 दिन की कथा सुनी, और कथा सुनकर के जैसे ही सप्तम दिवस का विश्राम हुआ, वो बांस फटा और धुंधुकारी मुक्त होकर भगवान के धाम को जाने लगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।